साइटोप्लाज्म में कई झिल्ली में महदूद स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें ऑर्गेनेलीज कहते हैं, जो मुख्तलिफ काम सरंजाम देते हैं और सेल को मुतहर्रिक हालत में रखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स वगैरह वो ऑर्गेनेलीज हैं जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स शामिल हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में एक धागे नुमा उज़्व है जिसे के.आर. पोर्टर ने मुतारिफ करवाया। ये बैरूनी न्यूक्लियाई झिल्ली से बढ़ती हुई लाइपोप्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स का जाल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के दरमियानी खला दो वाज़े हिस्सों में तकसीम कर देता है। जो चमकदार सा अंदर दिखाई दे रहा है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो ज्यादा चमकदार हैं वो साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट्स हैं। साख्त और फेल के एतबार से दो किस्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं। एक आर.ई.आर. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। झिल्ली की सतह एटीएस राइबोसोम से जुड़ी होती है और नाहमवार साख्त वाली होती है। एसईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ए ग्रैनुलर ईआर कहते हैं। इस पर राइबोसोम नहीं होते, इसलिए सतह हमवार होती है। साख्त के एतबार से ये सिस्टर्निया, वेजिकल्स और ट्यूब्यूल्स से मिलकर बनी होती है। 1. सिस्टर्निया, ये लंबे, हमवार और अमूमन मुतवाज़ी तरतीब में बगैर शाख के उज़्व होता है। 2. वेजिकल्स, ये बड़ी, गोल और दायरा नुमा शक्ल की होती है। 3. ट्यूब्यूल्स, ये छोटी, हमवार दीवार वाली शाखदार साख्त की होती है और मुख्तलिफ जिसामत और शक्ल की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अफ़ाल। 1. ये साइटोप्लाज्मिक सांचे को मशीनी मदद मुहैया करता है। 2. ये मुख्तलिफ मवाद की सेल के अंदर तरसील के लिए एक गर्दिशी निज़ाम की तरह काम करता है। 3. रफ ईआर प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जगह मुहैया करता है। 4. स्मूथ ईआर लिपिड्स की सिंथेसिस से मुंसलिक है। 5. ईआर गोल्जी कॉम्प्लेक्स की इब्तिदा का महवर है। 6. स्मूथ ईआर जहरीले मवाद को साफ करता है। 7. गोल्जी कॉम्प्लेक्स की इब्तिदा रफ ईआर से होती है। 8. ये सेल की तकसीम के दौरान गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर सेल प्लेट बनाने में अहम किरदार अदा करता है। गोल्जी ऑपरेटस, ये 1898 में नर्व सेल से कैमिलो गोल्जी ने मुतारिफ करवाया। ये नर्व सेल है। तमाम यूकैरियोटिक सेल्स मां सिवाय मैमल्स के आरबीसी के में गोल्जी ऑपरेटस मौजूद होता है। इसमें 1 से 50 तक ग्रोह होते हैं और हर ग्रोह को डिक्टियोजोम कहते हैं और हर डिक्टियोजोम मुख्तलिफ शक्ल और अक़साम के ज़र्रात पर मुश्तमिल होता है। 1. सिस्टर्निया, जो कि हमवार डिस्क शेप्ड 0.5 से 1 मिलीमीटर डायमीटर की सैक्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ मुतवाज़ी तौर पर जुड़ी होती हैं। डिक्टियोजोम के अंदर 3 से 7 सिस्टर्निया होते हैं। गोल्जी सिस्टर्निया न्यूक्लियस के गिर्द मुहद्दब और मुअक्कर शक्ल में हम मरकजी तौर पर तरतीब से मौजूद होते हैं। हर सिस्टर्निया के गिर्द एक लाइपोप्रोटीन झिल्ली होती है। 2. वेजिकल्स और ट्यूब्यूल्स
बैरूनी तरफ मौजूद होते हैं। डिक्टियोसोम के साथ मुंसलिक वैक्यूल्स को कंडेंसिंग वैक्यूल्स या प्री सिक्रिएटरी ग्रैन्यूल्स कहा जाता है। ये एसिड फॉस्फेट से भरे होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अफाल 1. ये सेल वॉल के मवाद जैसे हेमी सेलुलोज या सेलुलोज वगैरह के बनाने में शामिल होते हैं। 2. ये लिपिड्स, हार्मोन्स और एंजाइम्स के अखराज में मददगार होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं। 4. ये सेल की तकसीम के दौरान सेल प्लेट बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। 5. ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, म्यूसिलेज और गम्स सब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही बनते हैं।